हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी आने वाले एग्जाम में जैसे जो CBT 1 में एग्जाम हुआ था वहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए थे, उस तरीके से क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, डेटा हो सकता है चेंज हो या तो कुछ सेम डेटा के साथ भी आपको मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप। और अगर ये है कॉन्टैक्ट नंबर, किसी को कोई कॉन्टैक्ट करना हो, कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मैथ्स के लिए कई सारे बैचेस हमारे पास हैं जहाँ से आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। वो आपका CBT 2 जहाँ से 100% स्कोर कर सकते हैं। SSC का प्रैक्टिस बैच है। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए आप चाहें तो 99 सेट प्लस NTPC का दोनों का इसमें कंबाइंड है। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन बैच है। मैथ्स फाउंडेशन बैच 1 भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा UPSI के लिए एक स्पेशल बैच चलता है जिसमें सिर्फ UPSI के लेवल के क्वेश्चन को कराए जाते हैं। अच्छा, इन सभी के लिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी एक कूपन कोड लगा सकते हैं सावन 70 का। इस पर आपको 70% तक का ऑफ मिल जाएगा सावन 70 का कूपन कोड लगाने से। और बहुत सारे बैचेस जो होते हैं एक मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। जो कंटेंट होता है वो बहुत ही अच्छा और हाई लेवल की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और हमने ICAR का क्वेश्चन लिया है और इसलिए लिया गया क्योंकि CBT 1 में बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वहाँ से दिए गए थे डेटा को चेंज करके। बाकी और भी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। एक डेटा दिया हमारे पास कि A किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। अच्छा, दूसरा डेटा दिया है कि जो B है A से 25% अधिक कुशल है। हम A और B की एफिशिएंसी लिख लेते हैं 1/4। तो ये 4 होगा तो ये हमारे पास 5 होगा। और इसके साथ C के बारे में भी जानकारी दिया है कि C जो है B से 20% यानी 1/5 कि अगर 5B होगा तो 1 अधिक होगा। तो B 5 ही है तो 1 अधिक ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, कभी भी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क के बारे में सोचना होता है कि टोटल वर्क क्या होगा। आप LCM के बारे में नहीं सोचना है। तो इसमें देखिए A की क्षमता कितनी है, एक कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में। A की क्षमता कितनी है, 4। तो 6 गुणे 4 यानी कि कितना हो जाएगा, ये पूरा 240 कार्य कर सकते हैं। यही 240 कार्य सब लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि B अकेले 37.5% कार्य पूरा करता है। फिर A और C मिलकर शेष कार्य पूरा करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यही कार्य हमारे पास है 240, इसका 37.5 को हम क्या बोलते हैं, 3/8। और इसको कौन करता है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है कि B करता है। तो B की जो क्षमता हमारे पास 5 है, इससे हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे 8 से कट जाएगा 30 बार में, 30 गुणे 30 90 और 5 से भाग दे देंगे यानी 18 दिन B काम करेगा। अच्छा, दूसरा बोला है कि जो बचा हुआ काम है यानी इसी 240 का बचा कितना होगा, 8 में से 3 कर लिया गया है तो 5/8 और बचा होगा। अब इसको A और C दोनों मिलकर करते हैं। A C की क्षमता कितनी मिलाकर हो जाएगी, 10। 10 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 8 से 3 बार, 3 गुणे 5, 15 दिन यहाँ लगने वाले हैं। तो कितने दिन में कार्य पूरा हुआ, तो ये पूरा कार्य जो हुआ है 18 और 15 दोनों को जोड़ देंगे 33 डेज हमारे पास आ जाएगा। यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक कॉमन क्वेश्चन था। अगर आप इसको बड़ा करना चाहेंगे तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं चेंज करके, लेकिन इजी तरीके से लगाया जा सकता है एग्जाम में। बस ये इजी से थोड़ा सा ऊपर है, मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A और B एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी A और B दोनों मिल के कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में फिर अगला क्या दिया है कि वे 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। अगर इसके अलावा कोई डेटा नहीं दिया तो इसकी एफिशिएंसी हम टोटल वर्क को 45 मान लें तो एक दिन में ये एक काम करेंगे। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 10 काम। अब बचा हमारे पास शेष काम। शेष काम जो होता है हमारे पास वो 10 अगर इसमें घटा लें तो कितना बचेगा, 35। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शेष कार्य जो है वो C की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि अकेले नहीं अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पे इस काम को A और B और C तीनों आ जाते हैं तो इस 35 काम को 28 दिन में कर लेते हैं। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 से 5 बार, 7 से 4 बार। अच्छा, इसको चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं, 1/4। तो ये ऐसा इसलिए किया गया कि देखिए 1 जो एफिशिएंसी है A और B की पहले भी हमने एज्यूम कर लिया। यानी इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 1/4 हो जाएगी। यहाँ तक तो डेटा हमारे पास मिल गया है क्वेश्चन में। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी जानकारी दी हुई है, आगे पढ़ते हैं कि C द्वारा 3 दिनों का किया गया कार्य, यानी कि 3 दिन का जो C का कार्य है वो B के 2 दिन के बराबर है। ये दिया गया है कि B द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के
बराबर है। तो यहाँ से ए सी की क्षमता हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास बी वाली सी के पास, सी वाली बी के पास आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। अब यहाँ से सी की क्षमता हमारे पास पहले से पता है कि 1/4 है। तो अगर सी 2 यूनिट की वैल्यू 1/4 दिया है, 1/8 गुना पे है, तो यहाँ से भी हम 1/8 गुना कर सकते हैं। तो 1/8 गुना कर लेंगे तो ये भी कितना आएगा, 3/8 आएगा। यानी बी की भी क्षमता हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए बी की क्षमता हमारे पास आ गई। तो a प्लस बी की जो क्षमता हमारे पास है वो 1 है। अगर b की क्षमता 3/8 है तो a की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 5/8 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 1 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि a और c मिलकर मूल कार्य का 70% भाग, यानी a और b मिल जाए, अगर a और c मिल जाए, देखिए मूल कार्य हमारे पास 45 था पहले से, इसका 70% मतलब 7/10, दोनों मिल जाए, यानी कि देखिए ये वाला 5/8 है और ये 1/4 है। तो इसको चाहे तो आप 2/8 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 और 2 कितना, 7 बटे में हमारे पास 8 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा। अब 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, और बाकी 2 से इसको काट लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास, तो 9 गुणे 1/2 और 8 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से ये 4 बार और 9 गुणे 4 36 दिन आ जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक इजी लेवल से थोड़ा सा बेहतर था। अब यहाँ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा, नहीं तो आप चाहें तो इसको मेंटली एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी रहे तो। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? हमारे पास यहाँ पे क्षमता थी, देखिए हमने क्या लिखा था, हमने 45 दिया था, 45 1 माना, 10 दिन काम हुआ 35, ये 5/4 था। ये आप यहाँ से सोच सकते हैं इजीली कि 1 होगा तो 1/4 होगा। ये वाली जो वैल्यू दी थी कि इसकी वैल्यू 1/8 गुना पे है, तो इसकी वैल्यू 3/8 हो जाएगी। अब इसमें एक 3/8 है, तो हमको पता है कि 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बचा हुआ इसका है। अब इसका 70% निकाल के इसमें कर देना है, या तो नहीं भी अगर 70% निकाले तो पहले ऐसे भी कर सकते थे कि 45 हमारे पास है और एक 5/8 है, एक 2/8। अगर यहाँ से देख लें, दोनों को मिला लें, तो ये हमारे पास 7/8 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू 45 गुणे में 8 बटे में 7, ये आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, 7/10 पे हिस्सा करना है, तो इसका 7/10 हमने कर दिया, तो यहाँ से जो वैल्यू कटनी थी वो कट गई और आंसर आ गया, और ये 36 आ जाएगा। 2 से भी कटेगा ये वाला। तो कैसे भी कर सकते थे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुल 24 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में कर सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है कि जैसे 24 आदमी है, 7 घंटे काम कर रहे हैं, M1 D1 T1 जो भी लगा सकते हैं। बराबर में क्या है, 21 आदमी है, 9 घंटे काम करके कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये तो ईजी तरीके से कर सकते हैं। 7 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, यानी कि 80 इधर आ जाएगा, 9 से भाग देना, 9 से 8 बार जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 8, 8/9। तो ये वाला आंसर सही होगा। तो ये तो ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। सीपीओ 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए क्या दिया है, 18 श्रमिक एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी साथ में जुड़ जाते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा, 26 दिन तक कार्य हो चुका है। इन्होंने बताया कि 18 आदमी 26 दिन तक काम करता है, तो इस 96 में से 26 काम हो चुका है, 26 दिन का काम हो चुका, तो अभी 18 आदमी का काम जो बचा हुआ है, इसमें घटा देते हैं 26, तो हमारे पास कितना, 70 दिन का काम बचा हुआ है। यानी M1 और D1 यहाँ से अगर कर लें, अब यही कार्य को अब इसमें 10 लोग और जुड़ गए, यानी कि अब 28 लोग हो गए हैं। अब किसको कितने दिन में करेंगे, यही वैल्यू हमको निकालनी थी। तो 7 से काट लेते हैं 4 बार में, 7 से काट लेते हैं 10 बार में, 2 से ये 2 बार, 2 से ये हमारे पास 5 बार, और यहाँ से ये 9 बार, यानी कि 9 गुणे 5 हमारे पास 45 आ जाएगा। यानी कि जो बचा हुआ कार्य है वो 45 दिन में हो रहा है, और शुरू में 26 दिन तो कार्य हुआ ही था, तो ये 26 इसमें और जुड़ जाएगा। पहले से अगर पूरा कार्य पूछा जाए कि कुल कितने दिनों में हुआ था, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 71 दिन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये हो सकता है। अगर चाहते तो इसको और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा और बड़ा हो जाता कि 18 आदमी का 96 दिन का काम था, फिर 18 आदमी 26 दिन तक काम किए, प्लस फिर इसमें 10 और जुड़ गए, तो ये 28 होगा। 28 आदमी कितने दिन तक करेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, जो रिमेनिंग काम है बस उसी को यहाँ लिखना है कि 70 जो है हमने वही हमको करवाना है, जो एक्स्ट्रा आदमी 28 आदमी आए हैं, तो वो 45 दिन में है, तो बचा 26 दिन, दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों तरीके से सोचा जा सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई आदमी 3/8 भाग करने में 12 दिन पूरा करता है, तो शेष कार्य पूरा करने में कितने और दिन लगने वाले हैं? देखिए 3/8 का मतलब 8 में से 3 काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, शेष कितना बचा होगा, 5 काम। तो ये इससे 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे,
कितना आ जाएगा 20 काम। तो ये इजी लेवल था, जीडी का है तो इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसे 32 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ 12 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में भाग वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कितना शेष बचा है, काम कितना हिस्सा हुआ है, ऐसे केस में अगर एलसीएम लेके लगाएंगे तो हमेशा टाइम ज्यादा लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये अगर एक 36 दिन में करता है तो एक दिन में 1/36 काम करता होगा, दूसरा वाला 1/32 करता होगा। ये 12 दिन तक काम किया, 12 दिन में देखिए कितना काम हुआ है इनका, तो ये कट जाएगा, 1/3 काम ये किए हैं और ये 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, इतना काम हो चुका है। यानी इनको जोड़ दिया जाए तो 8 और 9 17/24 काम हो चुका है। तो देखिए 24 में से 17 हो चुका है, तो बचा कितना होगा, तो यहां से देखिए 3 और 4 7 बचा होगा, 7/24 काम और अभी बचा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए वाला होगा। हमेशा इस तरीके से ही करना है अगर आपसे रिमेनिंग वर्क के बारे में पूछा जाए कितना भाग बचा हुआ है तो। बाकी एलसीएम लेके भी करते तो हो जाएगा, टाइम कहीं कहीं ज़्यादा लग सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ए कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है, दोनों मिल के करेंगे। तो ये कॉमन लेवल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये 18 और 11 यानी इनको हम गुणा कर लेंगे तो 198। ये देखो दोनों में एक प्राइम नंबर है तो हमेशा गुणा करके ही एलसीएम निकलता है। तो ये वाला 11 बार में, ये 18 बार में। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हुआ, यही 198 काम इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा। इसका 87%, 87/100। देखिए ये इससे 3 बार में कट जाएगा, ऐसा नंबर दिया, इसको इसमें भाग दे देंगे तो 1.98 लगभग 2 है। 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो लगभग 6 के आसपास वाला आंसर आएगा, जो थोड़ा कम है। देखिए 0.02 कम है तो ये यहाँ 0.06 कम है, तो वही सेम चीज़ आने वाला है। बाकी आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं अगर एग्जैक्ट आंसर दिया हो तो। नेक्स्ट, जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है। जीवन, हम जी मान लेते हैं, जीवन किसी काम को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन जब मिल जाते हैं, ऋषि और जीवन, तो ये कार्य 27 दिनों में होता है। तो ऋषि अकेले कितने दिनों में करेगा, कुछ और तो नहीं इसमें, हाँ तो कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट भी एक तरीका लगा सकते हैं, जिसके लिए ट्रिक बताया जाता है आपको। एलसीएम लेके तो कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें है कि अगर मान लीजिए 2 लोग दिया, यहाँ 1 दिया है, किसी एक के बारे में पूछा गया, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और इन दोनों के अंतर से भाग दे देते हैं। 3 और ये 15 से भाग हो जाएगा। 3 से ये 5 बार, 3 से ये 9 बार, 9 दूना 18, 9 चौके 36 और 1 37। इसमें भाग दे देना 5 से, 5 सत्ते 35, 2 बचा है, 5 गुणे 5 और 3 बटा में समथिंग आ जाएगा 3/5, यानी कि ये वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी अगर एलसीएम लेके लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ सकता है। अगर डेटा इजी है तो आप नॉर्मली एलसीएम से भी कर सकते हैं। नहीं तो कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन बने कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, a + b अगर हमारे पास y दिनों में करता है, अगर हमसे यहाँ b के बारे में पूछा जाए तो xy/x - y होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा रहता कि a + b + c रहता, ये काम को x दिनों में करता है, और यहाँ b + c अगर हमारे पास y दिनों में करता है, अगर a के बारे में पूछा जाए तो xy/x - y, ये दोनों में काम करेगा। डिफरेंस हमारा 1 का होना चाहिए इसके बीच में, तो हर जगह ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंजनी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती है। अंजनी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती है। अंजनी के साथ खुशबू जब आ जाती है तो ये कार्य 14 दिनों में होने लगता है, और अंजनी, खुशबू और सुस्मिता जब आ जाते हैं तो 1 दिन 9 दिनों में काम होने लगता है। उसी कार्य को अंजनी और सुस्मिता कितने दिनों में करने वाली हैं। यहाँ से एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ से अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते थे कि के का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इनका गुणा करके अंतर से भाग दे दीजिए। यहाँ चाहे तो एस का मान निकाल सकते हैं, अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मली देख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम लेना है हमको, तो एलसीएम क्या ले लिया जाए, 126 सही है, 18 से 14 से हमारे पास 9 बार, 9 से 14 बार, यही तो हो ना, सही तो किए हैं। हाँ ठीक है, अच्छा कहीं गलत कर दिया गया है, ये तो 7 बार जाएगा ना, ये गलत कर दिया, ये 7 बार जाएगा। 7 8 56, 7 1 7 5 12, ठीक है, ये भी सही था। अब यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा पता चल गया कि अगर ए की वैल्यू 7 है, यहाँ 7 रख लीजिए, इन दोनों की वैल्यू अगर 9 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए 7 और 2 मिलके ये दोनों 9 आने चाहिए, यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 2 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 7 2 9 और 5 हमारे पास
14 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा क्या गया था, कौन कौन करने वाला क्वेश्चन में, कार्य को अंजनी और सुस्मिता 2 लोग मिलके इसी 126 काम को, अंजनी यानी कि ये वाली 7 और ये वाला 5, 12 से हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और 126 के हिसाब से देखें तो अंजनी और सुस्मिता ही दिया था ना, अंजनी और सुस्मिता, आंसर कोई दिखता हुआ नहीं मैच कर रहा तो भी कर लेते हैं। देखिए तो 6 से काट लेते हैं 2 बार, 6 दूना 12, 6 एकम 6, तो 21/2। हाँ तो 21/2 है हमारे पास, तो सही है। ठीक है, बाकी आप चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नेश और विनीत बारी बारी से, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, 2019 में भी आया था, इस बार आपका रेलवे एग्जाम में जरूर रिपीट हो सकता है, एसएससी में भी रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक भी है, ये 3/4 है, ध्यान रखिए, 54 से ही 3/4 है, 54 से ही 3/4 दिन में। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि रत्नेश और विनीत बारी बारी से काम छोड़कर करते हैं, और रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, और संपूर्ण कार्य जो होता है वो, देखिए टोटल कार्य का जो समय है वो 54 से ही 3/4 दिन है, ध्यान से समझिएगा। उसमें से रत्नेश अकेले 48 दिन में कर सकता है, इसके बारे में दिया गया है, रत्नेश किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। ये 2 डेटा हमारे पास दिया है। तो विनीत के बारे में पूछा गया कि विनीत कितने दिनों में कार्य को करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है। एक चीज समझिएगा कि कार्य शुरू कौन किया, दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, रत्नेश जो है पहले दिन कार्य शुरू करता है। तो जो पहले दिन काम शुरू करता है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो पहले दिन कार्य को शुरू करेगा वो क्या करेगा कि मान लीजिए पहले दिन काम शुरू किया तो लास्ट में भी उसी का नंबर आता है, अगर 2 लोग होते हैं तो मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। ठीक है, 99% टाइम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही बनाया जाता है, नहीं तो फिर बड़ा लंबा इक्वेशन होता है। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक काम कोई 3 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, मान लीजिए 3 से शुरू हो रहा है, फिर 3 4 शुरू, मान लीजिए लास्ट में एक काम बचा है, तो जो पहले दिन था वही लास्ट में 3 नीचे आ गया। अगर मान लीजिए 4 3 से शुरू होता कि 4 3 हो रहा है, एक बचता तो इसके पीछे में क्या आता, नीचे में 4 आ जाता। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं जब हम लगाते हैं बारी बारी वाला मेथड, यानी अल्टरनेट वाला मेथड। तो इस केस में क्या करना कि ये जो लास्ट में 4 आया है ना, वो वही होगा जिसने शुरू किया था। कौन शुरू किया था, रत्नेश, यानी रत्नेश की इफिशियंसी 4 आ गई। हम मान लेते हैं, तो अगर टोटल वर्क यहाँ से निकालना हो तो 48 दिन में ये करता है, तो 4 के हिसाब से ये 192 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इसमें सोचिए कि बारी बारी से काम करने का मतलब है कि इसमें एक ने जो है ना 3/4 यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा किया होगा, बाकी इसमें दोनों लोगों ने 27 दिन काम किया होगा। अगर बारी बारी 27 काम इसने, 27 काम इसने किया होगा, 27 दिन, और जो एक दिन जो ज्यादा था एक का, रत्नेश का, वो 3/4 यानी कि इसमें ये रहा होगा। तो इसके हिसाब से इसका काम देखा जाए कि 192 टोटल वर्क हो गया। इसके हिसाब से देखिए 27 × 4 कर लें, अगर इसका काम कर लें, इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 से, ये 108 और प्लस में यहाँ 4 से गुणा करेंगे 3, यानी 111 काम इसका रहा होगा। रत्नेश ने 111 काम किया है, तो विनीत ने कितना काम किया होगा, 111 काम अगर किया है तो 192 में अगर 111 घटा दिया जाए तो ये 81 काम विनीत का रहा होगा। अब 81 काम करने में इसको 27 दिन लग रहे हैं, तो अगर 27 इसमें भाग देते हैं, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। विनीत की क्षमता कितनी है, 3। अगर विनीत की क्षमता 3 है तो यही 192 काम उसको अकेले करना होता, तो इसको 64 दिन लग जाते, और ये 64 आपका आंसर होता है। ये हो गया एक तरीके से, अगर आप हिट एंड ट्रायल सही तरीके से सोचते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो 4 है हमेशा रत्नेशी हो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी चांसेस आते हैं कि हो सकता है कि दूसरे वाले का आ जाए, ऐसा बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन ऐसे बनने की संभावना होती है। तो भी आप ट्राई करके देख लेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी अगर क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से फॉलो करेगा तो ठीक है, तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो हर जगह काम करेगा वो क्या होगा, एक तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन वाला भी छोड़ देते हैं, ऐसे सोचिएगा। नॉर्मली देखिए ये भी एक तरीके से, ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया था पहले, इसमें से हमने मान लिया कि रत्नेश का होगा, अगर लास्ट में किया होगा, तो यहाँ भी हम मान ही रहे हैं कि ये रत्नेश ज्यादा किया होगा, अंतिम में 127 किया होगा, ये विनीत होगा। इसकी क्षमता मान लेते हैं कि R था, तो ये कितना काम करेगा, इसका गुणा कर लेंगे, 111/4 R काम करेगा। इसकी क्षमता मान लीजिए V है, तो ये 27 V काम करेगा। और दोनों देखिए, ये काम है, ये काम है, वही सेम काम रत्नेश 48 दिन में कर सकता, जो R क्षमता था, ये 48 दिन। देखिए ये कार्य है, ये कार्य दोनों बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ से R वाले को एक साथ और V वाले को एक साथ, यानी 27 V बराबर हम 48 R माइनस में 111/4 कर सकते हैं। ये 192 में से घट जाएगा, यानी एक 81 R यहाँ भी है, बटे में 4 हो गया। अब जो जिससे कट जाए काट ले, जैसे 9 से 9 बार, 9 से 3 बार, 4 3 12, यानी 12 V बराबर हमारे पास 9 R है। तो यहाँ से
V और हम R की रेशियो निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो। तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3-4 का अनुपात आ गया। तो यही टाइम का अनुपात इसका क्या होगा, टाइम का अनुपात आप बोलेंगे यहाँ से ये 4 और 3 का हो जाएगा। एक की वैल्यू दिया था हमारे पास कितना, एक की वैल्यू हमारे पास इसमें रत्नेश हमारे पास 4, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर हमारे पास दिया है 48, 16 गुना पे 48 ही दिया था ना, नहीं उल्टा हमने लिख दिया ना, इसका वैल्यू दिया था 3 बराबर 48 दिया था, 16 गुना पे तो 4 बराबर 64 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे, या तो फिर ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करने के लिए दोनों चीजें हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनको अल्टरनेटिव वाला मेथड अगर पता होगा, जिस तरीके से हमने बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में मिलता है कि कुल 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा डेटा ऐसा डाला गया है कैलकुलेटिव हो, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए कैसे डायरेक्ट सोचना होता है एग्जाम वाला मेथड, कि 5 पुरुष थे 10 दिनों में काम करेंगे, 10 गुणे 5 50 पुरुष यहाँ से हो गए। यहाँ 9 दिन था और यहाँ 6 पुरुष थे, तो 9 6 54, 54 इधर 50 इधर, दोनों का अंतर 4 पुरुष, ठीक है, एक लाइन ये हो गया। ऐसे महिलाओं का देखिए, महिलाएं यहाँ पे कितनी है 60 है, यहाँ पे 45 है, अंतर कितना आ गया 15 महिलाओं का अंतर आ गया। तो मैन एंड वोमेन की यहाँ क्षमता आ गई कितना 15 और 4 का। अगला टास्क होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, देखिए क्षमता मेन की पता है कि 15, तो यहाँ 15 रख देंगे, वोमेन की पता है यहाँ तो 4 रख देंगे। देखिए तो कैसे होगा 15 5 75 और 24 99 गुणे 10 यानी कि 990 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब इसी काम को कौन करेगा, यहाँ पे 3 पुरुष हैं, पुरुष की क्षमता हमको पहले से पता है 15 गुणे 3 45 है, महिलाओं का कितना है 4 है, तो 4 दूना 8, 45 और 8 53, यानी नीचे में 53 आने वाला है। अब ये देखना कि लगभग कितने बार भाग जा सकता है, 10 बार से देखिए, अच्छा ऑप्शन से ही देख लेंगे, क्या 20 बार जा सकता, नहीं इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैसे ही गलत है। अब इन तीनों में से सोचना होगा कि कौन हो सकता है। अगर मैं 17 से करूं तो 17 3 51 और 17 5 85 और 5 51 था हमारे पास, 85 90, यानी ये बहुत कम है, भी और भाग जा सकता है। तो अब देखिए 17 जब नहीं हो सकता तो 16 भी नहीं होगा तो 18 होगा, बस यही वाला आंसर हो जाएगा। भाग देंगे, अब देख लीजिएगा यही आएगा। एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी आप पूरा भाग भी दे सकते हैं, एलिमिनेट करके चेक कर सकते हैं, या तो पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन में ही बन सकता है अगर आप सही तरीके से सोचे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 101 किला में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए 15 दिन के बाद गए हैं, मतलब अभी भी 150 पुरुष चाहें तो 85 दिन का खाना था, 15 दिन तो खा ही चुके हैं, तो ये लोग खा सकते हैं इसको। 15 दिन खा चुके हैं तो कितना 70 दिन और खा सकते थे इस खाने को। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें से 25 लोग चले गए, तो बचे कितने 125 लोग। अब कितने दिन खाएंगे वही आपसे पूछा गया। 25 से 5 बार, 25 से 6 बार, 5 से ये 14, 14 गुणे 6 84, 84 दिन का अभी भी बचा हुआ है, अगर चाहें तो इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है, बेन यह कार्य 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब ये डेटा ऐसा दिया है बड़ा नंबर कि इनका एलसीएम निकालने के लिए अब इनको गुणा ही करना पड़ेगा, या कुछ कॉमन अगर होता है तो, नहीं कॉमन होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो टाइम आपका बड़ा हो जाएगा। बड़ा एलसीएम लेने का मतलब मल्टीप्लाई करने में समझ आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि बेन ने शुरू से काम शुरू किया, देखिए ध्यान से 112 दिनों में कर सकता है, और ये पूछा कितने दिनों बाद बेन, नहीं प्रेम ने 112 दिन किया है, बेन तो हमारे पास 90 दिनों में कर सकता है, लेकिन कितने दिनों बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 56 दिन में कार्य हो जाए। कार्य पूरा समाप्त होने का जो समय दिया वो 56 दिन दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये तो पूरा एक दिन में कितना काम करता होगा, बोलेंगे 112 काम करता होगा, तो 56 दिन ये लगातार काम किया होगा, तो ये कार्य का 1/2 हिस्सा कर लिया होगा, मतलब आधा कार्य तो इसने खुद ही किया है, आधा कार्य किसके जी में था, इसके जी में था। अब ये 90 दिन में करता है पूरा कार्य, तो आधा कार्य कितने दिनों में, 45 दिनों में करता होगा। अब ये 45 दिन में कर सकता है और 56 दिन में कार्य हुआ है, तो कितना दिन बाद आया होगा, थोड़ा घटा लीजिए इसको, 11 दिन बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 दिन बाद। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे इसमें ऐसे सोचेंगे कि प्रेम 112 है, फिर बेन का निकाल लेंगे 90 है, फिर इनका एलसीएम लिखेंगे एक बड़ा सा नंबर, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर भाग। तो ये तरीका इसमें मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कोई नंबर ऐसा यूनिक दिखे तो कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा,
निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है और विस्मय जो है अकेले 6 दिनों में कर सकता है। जैसे प्राइम नंबर दिख जाए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका एलसीएम तो गुणा करके आएगा, 19 गुणे 6 114, ठीक है, अगर निकालना हो तो। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। ये पहले जो कार्य छोड़ता है ना उसको हम इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास था, विस्मय का जो वैल्यू वो निर्भय का हो जाएगा 6 गुणे 4 24, इसमें जोड़ लीजिए। अब 24 जोड़ लीजिए, दोनों की क्षमता वही रहेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 25 भाग देगा, यानी आंसर 138/25 है। अब यहाँ से 25 से कितने बार, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, और इधर से 13/25, यही तो बचेगा। कौन सा वाला, ये। अब किन्हीं को लग रहा है कि डायरेक्ट कैसे आ गया, तो ऐसे लिख लीजिए। देखिए निर्भय थे और विश्चय थे, ये एक 19 दिन में था और ये वाला कितने दिन में था, 6 दिनों में था। इनका एलसीएम इन्हीं को गुणा करने से आने वाला 114, और इसमें भाग देंगे 6 बार, इसमें भाग देंगे 19 बार। इसने छोड़ा था 4 दिन पहले, यानी कि 24 काम इसने छोड़ दिया था। अगर इस काम को बाहर ना निकाले, इसको हम मान लेते हैं कार्य में रहता तो 24 काम और कर लेता ये, तो 24 इसको और जोड़ लेते हैं। अब इसको मानते कोई छोड़ा ही नहीं था क्वेश्चन में, अब 138 काम को 25 से बस भाग दे देना था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरेमी है, इनका नाम लिखते हैं रॉबर्ट, क्रिस और जे, ऐसे लिख लेते हैं। 10 है, 14 है और 21 है, तीनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और क्रिस ने, हाँ वही सेम ही चीज़ है। अब यहाँ एलसीएम क्या ले लिया जाए हम लोग, 210 या 420, 210 से भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में जाएगा एक जगह ना, 420 ले लीजिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 42, ये वाला 14 से 30 बार, 21 से 20 बार। चलिए ये वाली वैल्यू हमने ले लिया, बाकी और भी नंबर ले सकते हैं जो आपके माइंड में आ जाए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो रॉबर्ट कौन था, ये था। 5 दिनों में ये कितना काम किया होगा, 210 काम किया होगा। जो काम शुरू से छोड़ता ना, इसको हटा देते हैं पूरी तरीके से, इसको काम से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रिस जो है कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ा था। क्रिस जो है 2 दिन पहले अगर छोड़ा, देखिए पहले वाला जो वर्ड आता है इसको हम क्या करते हैं, जिनके साथ पहले वर्ड रहता है इनको हम जोड़ लेते हैं इसमें, क्योंकि इसको हम कार्य से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम इससे भाग देंगे बाद में। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कितना है, 420 माइनस में 210 और प्लस 60। अब इसमें कौन कौन, इसको बाहर निकाल दिया तो यही दोनों बचे हैं, 50 से भाग देना है, 0 0 वैसे ही कट गया। ये 21 और 6 कितना, 27 और बटे में 5, 5 से 5 बार, 5 और 5.4। अगर पॉइंट में दिया तो पॉइंट में ही निकाल सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, जो पहले जिसके साथ वर्ड आता है वो जुड़ता है, जिसके साथ बाद आता है वो घट जाता है, और उसको हम जिसको घटाते हैं उसको पूरे तरीके से काम से बाहर कर देते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा गया था CBT 1 में। एक और क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी वही काम 72 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक चीज और दिया, जो सी है बी से, सी जो है बी से 1/3 अधिक कुशल, यानी ये 3 होगा तो सी कितना होगा, 4 होगा, ये क्षमता दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, अगर बी 72 दिनों में करता है और बी की यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दिया, सी के बारे में नहीं था, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालना बड़ा आसान है। देखिए 72 गुणे में 3, यही होगा बी की क्षमता में, हम इसके टाइम का गुणा कर दिए, टोटल वर्क आ गया, इसको 216 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया क्वेश्चन में, अच्छा 216 है और हमारे पास ए की और बी की सबकी क्षमता पता है, चलिए सी का ही निकाल लेते हैं, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ से। तो अब सी को काम करना होता तो इसमें 4 से भाग दे देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी, 4 से भाग दे देंगे 18 3 54 आ जाएगा। चलिए तो अब इसी से लगा लेते हैं, 216 था हमारे पास, या आप ऐसे लिख लीजिए इसको, अगर किसी को दिक्कत हो तो ऐसे लिखा करें, 72 गुणे में 3 से भाग देना आसान, 18 4 12 बार में, 72 से 3 बार में, 54 से देखिए 18 यहाँ पे 18 4 है तो 18 4, तो ये 4 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास डेटा था, अब आगे चलते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए कार्य हो पूरा होने के 8 दिन 3 दिन, 2 बार कैसे हो सकता है, यहाँ देखते हैं, ए 8 दिन पहले, सी 17 दिन पहले छोड़ दिया, पहले वर्ड आया है तो यानी 8 का गुणा, इसमें किससे गुणा, सी था ना, 17 दिन का गुणा, तो ये 96 कार्य छोड़ा, पहले वर्ड है, ध्यान रखिएगा, पहले वाले वर्ड को हम क्या करते हैं, दोनों को देखिए 8 6 14 और 9 6 15 और 1 16, तो इसको जोड़ देना इसके अंदर में 164 को, यानी कि 216 प्लस 164, ये अब कार्य होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 380 आ गया। अब इन सभी से डिवाइड कर लेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 12 3 15 4 19 से अगर भाग दे देंगे तो 19 दूना 38, 20 दिन में कार्य पूरा हो गया। क्या यही पूछा गया क्वेश्चन में?
बी कार्य को करता रहा, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, ये नहीं पूछा गया कार्य कितने दिनों में हुआ, ये पूछा ए ने कितने दिन कार्य किया। तो टोटल काम 20 दिनों में हुआ, जिसमें ये 8 दिन पहले छोड़ दिया था, तो बी कितने दिन काम किया होगा, 12 दिन काम किया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12 दिन होगा। तो ये कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, बी एक काम को, अच्छा नहीं, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उससे 3/4, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए ए और बी, ध्यान से समझिएगा। एक चीज और ध्यान रखना, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपान में टाइम, या वर्क बराबर होता है टाइम इनटू में इफिशियंसी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ काम और समय दिया है, इफिशियंसी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्क का रेशियो देखेंगे। वर्क में क्या बोला है कि किसी काम को बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में, 3/4 समय में कौन, देखिए बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही आधा कर पाता है, यानी ए क्या काम करता है, आधा, यानी बी को अगर 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। साथ में क्या बोला, 3/4 समय में, 3/4 का मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि उसके 3/4 समय में, इसके 3/4 मतलब अगर इसको 3 तो इसको कितना 4 समय। अच्छा नीचे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम हमेशा क्या होगा, वर्क और टाइम को जो भाग देंगे इफिशियंसी आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, इसका गुणा इधर होगा तो 2, इसका गुणा होगा 3, ये दोनों की इफिशियंसी आ गई। क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में दिया होगा डेटा, यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिनों में करते हैं तो टाइम आ गया, टाइम इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी दोनों मिला कितने हैं 5, तो ये टोटल वर्क आ गया। लेकिन बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेले करेगा तो 66 गुणे में 5 बटे में बी की क्षमता 3 है, 3 से कट जाएगा 2, 22 गुणे 110 आ जाएगा। 110 नहीं ऑप्शन में, तो इसको 110 बना लीजिए, हो सकता है गलत रहा हो, ठीक है, तो ये 110 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा वर्क को ऊपर नीचे टाइम से भाग देंगे, नॉर्मल रेशियो बना सकते हैं, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो ये कॉमन तरीके से आ जाएगा, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। रीना और रिया मिलकर 36 दिनों में कर सकती हैं, रियाज और गीता मिलकर 54 दिनों में कर सकते हैं, रीना और गीता मिलकर इसे 81 दिनों पर, रीना अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। कॉमन क्वेश्चन है, 2-2 वाला सीरीज वाला, वैसे तो लिख लेते हैं। देखिए रीना एंड रिया ये 36 दिनों में कर सकते हैं। फिर रियाज है, रियाज और प्लस गीता मिलके, अच्छा नाम ऐसा लिखा ना कि नाम लिखना पड़ रहा, नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे। फिर रीना है और प्लस में हमारे पास गीता, ये मिलके 81 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रीना अकेले कितने दिनों में कर सकती है, मतलब कॉमन काम है, बस यहाँ पे टास्क क्या है आपके लिए, नंबर बड़ा दिया हुआ है, तो आप सब जगह देखिए, देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 गुणे 4 है, 9 6 है और यहाँ 9 है, तो 2 बार 9 तो आने वाला ही है पहला, तो क्योंकि यहाँ 2 बार है तो इनको तो भी काटना पड़ेगा, ये तो 81 को वैसे ही काट देगा। इसमें 9 ऑलरेडी हमारे पास है, 9 इसमें, इसका हम 4 ले लेंगे और इसका 6 ले लेंगे, तो 6 ही ले लेते हैं सीधा, 6 ले लेंगे तो अच्छा 4 होगा तो 6, तो 1 नंबर और इसमें कम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बचा था 4 और यहाँ क्या बचा था 6 बचा था, तो 6 बनाना है हमको, तो 4 चाहिए, तो 6 2 मिल जाएगा, एक 3 और एक 2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, मतलब वही सेम ही चीज़ आ रहा है। तो आप 81 में 6 का गुणा कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसमें सीधा 3 ना लेना चाहें तो सिर्फ सीधा 4 भी ले सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर उतना ही आएगा। जैसे 81 से इसमें भाग देंगे तो ये 4 बार आएगा, ये पता चल गया। 54 से देंगे, देखिए ये हमारे पास क्या, अगर मैं 36 से दूंगा तो 9 गुणे 4 36, यहाँ 9 बच जाएगा। ऐसे 54 से देंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक हमने 9 ले लिया, एक इसका वाला 3 ले लिया और एक इसका वाला 2 ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो 9 6 15 और 4 19, 19 तो आ गया। इन सभी की मिला के इसका आधा भी करना होगा, क्योंकि ये सभी 2-2 बार है, ये कितने बार हैं 2-2 बार हैं, तो ये वैल्यू आधा एफिशिएंसी आ गई। लेकिन हमसे पूछा किसका गया, इसमें रीना अकेले कितने दिनों में करती है, तो रीना का अगर निकालना है, देखिए इसमें देखिए रीना, इसमें रीना, तो ये वाली वैल्यू इसमें घटा देंगे, ये 6 को इसमें घटा लेना है, तो 6 दूना 12 इसमें घट जाएगा, तो 7/2 इसकी आ जाएगी रीना की इफिशियंसी। अब टोटल काम कितना है, तो बोलेंगे 9 गुणे 9 गुणे में 4, इसको भाग दे देना है 7/2 से, कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये हमारे पास 81 गुणे में 8, तो 8 और नीचे में 7, 7 9 63, एक बचेगा 60 दूना 92 वाला आंसर होगा, तो कौन सा वाला है, ये वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन था, इसलिए एलसीएम को थोड़ा सा ध्यान से लेना है, पूरी वैल्यू ले लेंगे तो भाग देने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अलका किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती है। शैलजा जो है, शैलजा और अलका से 20% अधिक है, 5 है तो ये कितनी है 6 है,
और अल्का इसे 18 गुणे में, जैसे इसका टाइम दिया, इसका एफिशिएंसी दिया, तो यहाँ टोटल वर्क आप सीधा निकाल सकते थे 18 गुणे में 5। अब दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, तो देखिए 6 5 11 से भाग दे दीजिए, तो 90/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सही दिख रहा है, ठीक है। एक दीवार को पूरा करने में विजय रमेश से 40% अधिक समय लेता है। विजय जो है रमेश से 2/5 का मतलब है ये 5, तो ये कितना 7, ये टाइम है, ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 7। यदि वे मिलकर दीवार को 25 दिनों में बनाते हैं, यानी कि टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा 25 गुणे में, दोनों मिल जाएंगे तो 12 गुणा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा होगा कि कौन विजय अकेले कितने में, तो विजय की एफिशिएंसी कितनी है, ये वाली 5 से भाग दे देंगे। 5 अगर इसका बोलता तो इससे भाग देते, तो आंसर कितना आएगा 60 दिन में आएगा। तो ये 20 क्वेश्चन ले लिए, इसमें कुल 50 क्वेश्चन है। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे। इसमें सारे एग्जाम के हैं, रेलवे का है, एनटीपीसी है, और ग्रुप डी वाले भी क्वेश्चन है, इसके अंदर में एसएससी वाले हैं, जीडी वाले हैं, सभी क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी अभी जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल अभी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। इसमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको, जहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट टाइम मार्क्स चाहिए तो आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, मैथ्स फाउंडेशन बैच, जहाँ पे आपको 1 2 3 क्लास जो बेसिक फाउंडेशन होता है ना, जहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकें, वो सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच के अंदर है। बाकी अगर आपको स्पीड बढ़ाना है ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी का प्रैक्टिस बैच ये अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, दोबारा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20 सेट हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद बच्चे हुए 70 सेट करने हैं लगभग। बाकी CBT 2 के लिए स्पेशल बैच है, ये कोड अभी चल रहा है जिसका यूज़ कर सकते हैं और अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।